हेलो बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में साइटोप्लाज्म के बारे में जाना था। आज इस वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। पहेली वांट्स टू नो इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस इज द सेम इन सेल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया। पहेली जानना चाहती है कि क्या पौधे, जंतुओं और बैक्टीरिया की कोशिका एक समान होती है। द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक द सेल्स ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। बच्चों, बैक्टीरिया की जो कोशिका होती है वो बहुकोशिकीय जीवों की तरह वेल ऑर्गेनाइज्ड यानी कि सुव्यवस्थित नहीं होती है। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जीवाणु कोशिका में कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर होती है वो जीवाणु कोशिका में नहीं होती है। द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म प्रोकैरियोटिक सेल्स। ऐसी कोशिकाएं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। द ऑर्गेनिज्म्स विद दीज काइंड्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। और ऐसे जीव जिनमें ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। प्रो का अर्थ है प्रिमिटिव और कैरियोन का अर्थ है न्यूक्लियस, यानी कि जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है वो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। द सेल्स लाइक अनियन सेल्स एंड चीक सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डेजिग्नेटेड एज यूकैरियोटिक सेल्स। ऐसी कोशिकाएं जैसे कि प्याज की झिल्ली की कोशिका या गाल की जो कोशिकाएं हमने देखी थी अपने पिछले वीडियो में वो सब यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म्स अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। यू मीन्स ट्रू एंड कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस। हरे नीले शैवाल और जीवाणु के अलावा जितने भी जीव होते हैं वो सब यूकैरियोट्स कहलाते हैं। यूकैरियोट्स का अर्थ है ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। वाइल ऑब्जर्विंग द अनियन सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप डिड यू नोटिस एनी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर्स इन द साइटोप्लाज्म। जब हमने प्याज की कोशिका को माइक्रोस्कोप में देखा था तो आपको याद होगा कि हमने इस प्रकार की खाली संरचनाएं वहाँ पर देखी थी। इन संरचनाओं को वैक्यूल्स कहा जाता है। इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज इन एन अनियन सेल। यह अकेले भी हो सकती है या बहुत बड़ी, जैसा कि अभी हमने प्याज की कोशिका में देखा था, बहुत बड़ी हो सकती है। चीक सेल्स हैव स्मॉलर वैक्यूल्स। और जो गाल की कोशिकाएं होती हैं उसमें छोटी छोटी वैक्यूल्स पाए जाते हैं। लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल्स। बड़ी रिक्तिकाएं पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती हैं। प्लांट सेल्स में बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, जबकि वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर मच स्मॉलर। जंतु कोशिका में पाई जाने वाली रिक्तिकाएं साइज में बहुत छोटी होती है। यू माइट हैव नोटिस सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स ऑफ ट्रांसडेकेंशिया लीफ। आपको याद होगा हमने जब ट्रांसडेकेंशिया लीफ को देखा था तो उसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे कलर्ड बॉडीज भी हमको दिखाई दी थी। दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ सेल्स। ये सारी कोशिकाएं पत्ती की कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में फैली हुई थी। दीज आर कॉल्ड प्लास्टिड्स। ये प्लास्टिड्स या लवक कहलाते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। लवक या प्लास्टिड्स अलग अलग कलर के हो सकते हैं।
सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। उनमें से कुछ में हरे रंग का पिगमेंट पाया जाता है जिसको कि हम क्लोरोफिल कहते हैं। आपको याद होगा कि क्लोरोफिल के कारण ही पत्ती का रंग हरा होता है। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। हरे रंग के लवक क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स। उनके कारण पत्ती का रंग हरा होता है। यू मे रिकॉल दैट क्लोरोफिल in the chloroplast of leaves is essential for photosynthesis। आपको याद होगा कि जो क्लोरोफिल है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए बहुत आवश्यक होता है। अब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल में कंपैरिजन करेंगे। तो देखते हैं, जैसे हमने सबसे पहले देखा था सेल वॉल। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। आपको बताया था कि सभी पौधों में सेलुलोज की बनी हुई प्लांट सेल वॉल पाई जाती है जो कि एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है। इसी प्रकार वैक्यूल्स हैं प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं या नहीं पाई जाती हैं, बहुत छोटी छोटी पाई जाते हैं, या फिर जो लोअर स्पीसीज हैं उनमें पाई जाती हैं। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। फूड रिजर्व, पौधे अपना फूड स्टार्च के रूप में रिजर्व करते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में ग्लूकोज के रूप में उनका फूड रिजर्व रहता है। और शेप की बात करते हैं तो प्लांट सेल्स का शेप जो होता है वो फिक्स्ड होता है, जबकि एनिमल सेल्स का शेप फिक्स नहीं होता है। तो ये थे प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस। तो बच्चों अब हम देखेंगे ये प्लांट और एनिमल सेल का डायग्राम है जिसमें कि हमें उनका अंतर दिखाई दे रहा है। अब हम देखेंगे कि हमने क्या क्या सीखा। द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल्स। ऐसी कोशिकाएं जिनमें न्यूक्लियर मटेरियल बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी और यूकैरियोट्स। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा जितने भी जीव हैं वो सब यूकैरियोट्स कहलाते हैं। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स। हरे रंग के जो प्लास्टिड्स हैं वो क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं और जो कि पौधों को पत्तियों को ग्रीन कलर प्रदान करते हैं। अब बारी है असेसमेंट की। तो देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोकैरियोटिक सेल्स। अर्थात प्रोकैरियोटिक सेल से आप क्या समझते हैं। तो आंसर होगा द सेल्स having nuclear material without nuclear membrane are termed as prokaryotic cells। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा what are chloroplast, यानी कि क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं। आंसर होगा green colored plastids are called chloroplasts। they provide green color to the leaves। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं fill in the blanks। तो फर्स्ट ऑप्शन है The nucleus of the bacterial cell is not well organized like the cells of dash organism। बच्चों हमने जाना था कि जो बैक्टीरियल सेल का न्यूक्लियस होता है वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की तरह ऑर्गेनाइज नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। बी ऑप्शन है लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन। तो हमने जाना था कि लार्ज वैक्यूल्स जो हैं वो प्लांट सेल्स में पाई जाती हैं। तो इसका आंसर होगा प्लांट सेल्स। सी ऑप्शन है वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर मच डैश। तो हमने जाना था कि जो एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, तो इसका आंसर होगा स्मॉलर। आज के वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपने इन सभी पार्ट्स में कोशिका के बारे में सभी जानकारी प्राप्त की होगी जो आपको पसंद आई हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।